साथियों, मैं आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं ताकि आप लोगों के समझ में आए। मैं जिस इलाके में रहता हूं, जिस संसदीय क्षेत्र में रहता हूं, वहां एमआईएम के खासदार साहब इम्तियाज जलील साहब वहां के खासदार है, वहां के एमपी है। मैं औरंगाबाद पूर्व के मतदार संघ में रहता हूं और जो इलाके में मैं रहता हूं ये बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। बीते 15 सालों के अंदर जिस तरह से ये डेवलप हुआ है उस तरह से यहाँ कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं थी। मैं बीते 13 सालों से इस इलाके के लिए काम करता हूँ। तो यहाँ ये जो इलाके के बीचों बीच बिस्मिल्लाह कॉलोनी और पटेल नगर के बीचों बीच से एक नाला, छोटा सा नाला एक बहता है, तो वो दोनों बस्तियों को जोड़ने का काम करता है। तो रहमत मस्जिद और शिफा पार्क अनवर जानी मस्जिद के सामने के नाले पर दोनों बस्तियों को जोड़ने के लिए मैंने 20/7/2020 को दो पुल की मांग की थी और प्रशासन से कहा था कि आप जल्द से जल्द इस पुल की व्यवस्था करें। तो उस समय आस्तिक कुमार पांडे साहब जो है मनपा आयुक्त थे औरंगाबाद महानगर पालिका के, तो उस समय उनसे मैंने रिक्वेस्ट कर ये दोनों पुल सैंक्शन करवाए थे। और पिछले बीते साल इस पुल का काम भी शुरू होना था, जिसका लेटर जो है, सैंक्शन लेटर मेरे हाथ में है। आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा सा लेटर दिखाए जो मेरे नाम का प्रशासन ने, कारपोरेशन ने दिया था। और दूसरी बात यह है, ये इलाके की तरफ कोई देखने के लिए तैयार नहीं था। जो इलाका है वहां अगर किसी आदमी की अगर मैयत हो जाए, मौता हो जाए, उसको नाला पार करके ही लाया जा सकता था, क्योंकि वहां से कब्रिस्तान बहुत नजदीक पड़ता है। तो इसलिए मुझे कुछ लोगों ने कहा था, आवाम ने, कि भाई आप जो है हमारे लिए पुल की मांग करें। तो उनकी मांग को मानते हुए मैंने प्रशासन से 2 पुल सैंक्शन करवाए थे। तो बीते साल उसकी शुरुआत होनी थी दोनों पुल की। तो एमआईएम के कुछ लोगों ने माननीय इम्तियाज जलील साहब का लेटर लगाकर तो उन्होंने वो काम को रुकवाया था। हमें ऐसे पुल नहीं चाहिए, हमें दूसरे दर्जे के पुल चाहिए। तो वो पिछले साल ही उस पुल का काम हो जाता था, पर इन्होंने कमीशन खोरी के चक्कर में और जो है उनकी राजनीतिक दुकान चमकाने के चक्कर में मेरा काम होने नहीं दिया, बल्कि उस पर अड़कल निर्माण की और उसको काम को रुकवाया। तो उसके बाद साल भर बीत गया है, जिसको मैंने वापस से रिमाइंड कर उसको कंक्रीट में तब्दील करवाया है। और बीते 2-3 महीने से मैं कॉन्ट्रैक्टर के संपर्क में हूं। तो कॉन्ट्रैक्टर का मुझे कल फोन आया कि भाई इम्तियाज जलील साहब जो है, हमारे खासदार साहब, एमपी साहब औरंगाबाद के, तो उन्होंने कहा है कि भाई 11 तारीख को हमको जो है इस पुल का उद्घाटन करना है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई आपके पास पावर है, एमपी फंड है, तो इसमें बहुत सारे एरिया है, जो बहुत सारी गलियां अंदर की 90% अभी गलियां जिसका काम होना बाकी है, जिसके रोड बनना बाकी है, आप उधर ध्यान दें। किए हुए काम को आप लोग क्यों ये करते हो? किए हुए जो काम मैंने किया है उसको अपना सिक्का लगाकर मामूली कमीशन के लिए आप आपका नाम करवाना चाहते हैं, तो आपका काम कर नाम करवाए, ना कि मेरे काम का श्रेय लेने की कोशिश करें। तो मैं आवाम को बताना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो कौम के नाम पर वोट मांगते हैं, कौम के नाम पर अपनी सियासी दुकान चमकाते हैं। और ये पूरे भारत भर में इस तरह से बेवकूफ कौम को बना रखा है इन लोगों ने। तो मैं आवाम से कहना चाहता हूं कि इनके सबूत मेरे पास है। मैं बिना सबूत के कोई बात नहीं करता, जिसके सबूत मेरे पास है। तो ये अपनी राजनीतिक दुकान काम करके लगवाए, ना कि दूसरों के काम को अपना काम बताकर उसका उद्घाटन करे। तो मैं आवाम को ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं, बाकी जितनी पार्टी आज तक आई है उनमें इनमें कोई फर्क नहीं है। ये कलमे की बुनियाद पर हमने पार्टी बनाई है। भाई आपने क्या काम किया मुसलमानों के लिए? सबसे पहले मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि भारत की 1 नंबर की जमीन
किसी के पास है, मुसलमानों को शायद इसका इल्म नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा, भारत की 1 नंबर की जमीन रेलवे प्रशासन के पास है, जो अपनी माल की हक की जमीन है रेलवे की। और वक्फ बोर्ड जिसे हम कहते हैं, वक्फ बोर्ड जिसे हम कहते हैं, उसकी 2 नंबर की जमीन भारत में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की है। उसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो कौम को 1 रुपए के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए। पर आज तक होता आया है कि जितने भी लोगों को आज तक वक्फ बोर्ड में बिठाया गया है, आधे तेरे या आधे मेरे, इसी तरह से उन्होंने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को तकसीम कर दिया। वक्फ बोर्ड की जो बुनियादी ढांचे को उन्होंने खत्म कर दिया। तो आज तक जितना भी होता आया है, कौम के दलाल बड़े वहां पर बिठाए जाते हैं। तो कहां से कौम का भला हो सकता है? उसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए, वह शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाए मुसलमानों के, उसके जो मसाइल है मुसलमानों की, उसके लिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होना चाहिए। वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का उसके लिए इस्तेमाल ना हो करते हुए अपने जो है जाती फायदे के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। मैं हमारे आवाम को कहना चाहता हूं, जिस बस्ती में उन्होंने आकर कभी देखा नहीं है, जिस बस्ती का लेटर मेरे पास है, जिन लोगों ने मुझसे कहा था कि आप फला फला हमारे लिए पुल का निर्माण करें, तो मैंने उसके लिए मेहनत की है। मैं कोई हवा में काम नहीं करता हूं, ना मुझे किसी पे इल्जाम लगाने का शौक है। मैं हम लोग प्रूफ के साथ बात करते हैं। और मुझे आवाम को ये कहना है, नौजवानों से ये कहना है, हम लोग तकरीरों से बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते हैं। तकरीरों से मुतासिर होने से कुछ नहीं होने वाला है। तकरीरों से सिर्फ जो है